प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को किया संबोधित। कैडेट्स का बढ़ाया हौसला। कैडेट्स ने 2 मिनट के भीतर 12 राज्यों का नृत्य प्रस्तुत कर बनाया कीर्तिमान। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बोकारो स्टील प्लांट का किया दौरा। अधिकारियों संघ की बैठक। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए योगदान की प्रशंसा की। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में सहकारिता विकास समिति की हुई बैठक। राज्य के संसाधनों और अधिकतम लोगों की जरूरत के अनुसार योजना बनाने पर बल। और गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में बीटिंग रिट्रीट्स एट होम कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य हुए शामिल। सामूहिक बैंड डिस्प्ले का अद्भुत प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनसीसी के योगदान की सराहना की और उपस्थित कैडेटों का उत्साहवर्धन किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत का युवा शक्ति देश के नवनिर्माण में महती भूमिका निभा रहा है। इस दौरान कैडेट्स ने 2 मिनट के भीतर 12 राज्यों का नृत्य प्रस्तुत कर कीर्तिमान भी बनाया। वार्षिक रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन के लिए कैडेटों को सम्मानित भी किया। सीनियर डिवीजन एयर कैडेट अंडर ऑफिसर श्रेयस सुदीप मित्रा, कर्नाटका एवं गोवा निदेशालय। पचहत्तर वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने एनसीसी कैडेट्स को सामाजिक बदलाव का बड़ा वाहक बताया है। श्री सेठ ने नई दिल्ली में कैडेट्स की ओर से उन्हें एक स्केच दिया गया। इस पर अभिभूत रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि समाज और राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट्स का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने स्केच के लिए आभार जताया। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में बोकारो पहुंचे। बोकारो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने आज बोकारो स्टील प्लांट का दौरा किया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने प्लांट के प्रशासनिक भवन में अधिकारियों से 3D मानचित्र के माध्यम से कामकाज को समझा। उन्हें सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में भी जरूरी जानकारी दी गई। उन्होंने बीएसएल की विस्तार योजनाओं की समीक्षा भी की, जिसमें 3.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष ब्लास्ट फर्नेस, स्टैंप चार्ज बैटरी और एक आधुनिक सिंटर प्लांट की स्थापना शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस ब्राउन फील्ड विस्तार से सालाना 2.6 मीट्रिक टन लिक्विड स्टील का उत्पादन होगा, जिससे प्लांट की क्षमता बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में बीएसएल प्लांट के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह प्लांट उच्च गुणवत्ता वाली डीएमआर प्लेट्स का निर्माण कर रहा है, जो भारतीय नेवी को संबल प्रदान कर रहा है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने अधिकारियों संग दिशा की बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा की।
इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि योजनाओं को लागू करने में कोताही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास और जन कल्याण का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि और अन्य स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। श्री मरांडी ने आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन को भी घेरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग के गोला थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन सरकार में असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। श्री बावरी ने सरकार से दोषी पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित आदिवासी परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज सीएम आवासीय कार्यालय में कई लोगों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फादर जो अरुण और सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के प्रिंसिपल फादर डोमिनिक सैवियो ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनके शिष्टाचार भेंट थी। श्री सोरेन ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने भी शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बीएयू मैदान में आगामी 8 फरवरी से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय किसान एग्रोटेक मेला के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची में आज राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्य के संसाधनों और अधिकतम लोगों की जरूरत के अनुसार ही सहकारिता विकास की योजना बनाने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कुछ जिलों में सहकारिता बैंक की शाखा खोलने के मुद्दे पर कहा कि बैंक पहले अपनी स्थिति मजबूत करे, फिर विस्तार की योजना पर काम करे। उन्होंने कहा कि वैसी विकास योजनाएं न ले जो बाद में राज्य पर बोझ साबित हों। वहीं सहकारिता विभाग के कुछ प्रस्तावों पर उन्होंने और कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्ताव राज्य के इकोसिस्टम के अनुरूप होने चाहिए। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज राजभवन में बीटिंग रिट्रीट सह एट होम तथा सामूहिक बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य सरकार में शामिल मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश, विधायक नवीन जायसवाल, पद्मश्री सम्मानित हस्तियां समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न टुकड़ियों द्वारा आकर्षक बैंड डिस्प्ले किया गया। मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकी, परेड और बैंड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विभागों तथा टीमों को पुरस्कृत किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज खनन विभाग में पदस्थापना को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। भूमि अधिग्रहण, विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अदालत के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। दरअसल इस याचिका में प्रार्थी ने आरोप लगाया है
कि खनन विभाग में एक ही व्यक्ति को 2 पदों पर रखा गया है, जो नियम विरुद्ध है। प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई संत भी पवित्र स्नान में गृह मंत्री के साथ थे। के मंत्रियों के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी और आज केंद्रीय गृह मंत्री महाकुंभ में मौजूद हैं। आस्था की इस डुबकी के साथ तमाम संत समाज उनके साथ मौजूद है इस समय। इधर भारतीय दिग्गज महिला बॉक्सर MC मैरी कॉम ने भी त्रिवेणी संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाई। इस दौरान DD न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने महाकुंभ का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता जताई। बहुत अच्छा लगा। कल्चर अपना कल्चर को ना आगे लेके जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट। हमारा क्रिसमस, क्रिश्चियन में भी क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू है ना, तो मैं भी हिंदू में भी ये सिर्फ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ और शामिल पार्ट ऑफ मैं भी आया तो बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज महाकुंभ में 650 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का निर्माण किया गया है, जिसे चकर्ड प्लेट्स कहा जाता है। यह चकर्ड प्लेट्स श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बना रही है। नमस्कार, इस वक्त हम हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर और कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं उसकी पल पल की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दूरदर्शन न्यूज पर आज हम कहानी बताने जा रहे हैं इन चकर्ड प्लेट्स की। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस तरह की सरकार ने कम से कम 650 किलोमीटर की ये चकर्ड प्लेट्स बनाई है, जिस रेती पर गंगा और यमुना की बिल्कुल बालू जमी होती थी, इस वक्त सड़कें बन चुकी हैं 650 किलोमीटर की। और ये भैया लोग हैं जो कि सड़कों की मुरम्मत का भी काम कर रहे हैं और ऐसा मनोज जी हैं जो कि रुड़की के इंजीनियर हैं। मनोज जी, ये क्या है एक्चुअली, ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर यहाँ पे ये नहीं चकर्ड प्लेट होती तो यहाँ पे ये केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है, जो केवल रेत पे चलती है। जी जी। जो चकर्ड प्लेट्स बन रही है, क्योंकि ये जमीन रेतीली जमीन है, तो ये धंस जाती है और उसकी वजह से इन प्लेट्स का अलाइनमेंट खराब हो सकता है। तो ये लोग रात में जहाँ अलाइनमेंट खराब है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सवेरे दोबारा से ये नॉर्मल हो जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये समझिए कि एक ऐसी जगह जो सैंड की बेरिंग कैपेसिटी पता नहीं है, वहाँ इंजीनियर्स ने ये प्लेट्स बनाई हैं और कहीं पे ज़्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है, और इसको रोज रात को ठीक करना, ये इस व्यवस्था की फोरसाइट बताती है। वैसे ही समझ में आता है कि फाइनल डिटेल्स के बारे में सरकार ने कितना सोचा है। जी जी। बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग। मतलब ये समझिए कि बीच के ऊपर रोड बनाई हुई है और उस पे आराम से चल रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ ये नहीं होता तो केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है और कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये थोड़ा चकर्ड प्लेट दिखाइए ना, ये किस तरह से उठा रहे हैं और कैसे इसको फिर से कोशिश किया जाए बताने की। लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। भैया, आप थोड़ा सा ये बताएंगे, आप कहाँ से हैं? 12 से। कितने लोग काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ 45-40 लोग हैं। और रात में कितने लोग काम करते हैं? 40-45 लोग रात के रहते हैं और सुबह में ढेर रहते हैं। भैया इधर आ जाइए आप। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या काम है? चकर प्लेट बना रहे हैं, मरम्मत चकर प्लेट को हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊंचा हो जाता है ना और चलने से। और ये क्या कर रहे हैं भैया, ये जो पीट रहे हैं उसको बैठा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब जो टेढ़ा बड़ा हो गया है, हाँ, उसकी मरम्मत हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो वॉरियर्स हैं वो लगातार रात भर आपके लिए, हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। और ये है महाकुंभ के असली वॉरियर्स, जो वाकई इस महाकुंभ को और भी दिव्य बना रहे हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, प्रयागराज धाम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण की दिशा में कई पहल किए हैं ताकि अन्नदाताओं की आय बढ़ सके।
कि हमारी चीज सस्ती बिकती है, वही दिल्ली में जाए तो बहुत महंगी हो जाती है। ये जो अंतर है कीमत का, खेत से लेके उपभोक्ता तक का, वो अंतर कैसे कम करें ताकि किसान को कुछ ज्यादा मिल पाए। सिमडेगा में कृषि विकास मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। विधायक भूषण बाड़ा और जिले के उपायुक्त ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी और विभाग के कर्मी तथा जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी अतिथियों ने स्टॉल का भ्रमण कर किसानों का हौसला बढ़ाया। राज्य में विकास के दावों के इतर कई क्षेत्र अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत सिलवे पंचायत का सीसीपीड़ी गांव तंत्र की नाकामियों का खामियाजा भुगत रहा है। देश जहां विकसित राष्ट्र के सपने संजो रहा है, वहीं रांची के समीप नामकुम के एक गांव का हाल बेहाल है। नामकुम प्रखंड अंतर्गत सिलवे पंचायत का सीसीपीड़ी गांव मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। राजधानी रांची से मात्र 25 किलोमीटर दूर यह गांव विकास के दावों की पोल खोल रहा है। यहां के लोग तंत्र की लापरवाही की वजह से दूषित पानी पीने को विवश हैं। इस गांव में पानी जो है ये नहाने और खाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसमें कांचा डाड़ी से उठाया जाता है पानी, जो ई रास्ता से निकलता है। डोभा भी ठीक नहीं है, पानी इसी से पीते हैं, खाते हैं, बैल बकरी भी, कपड़ा उपड़ा सब धोता है। इस गांव में पानी के लिए कोई पक्की व्यवस्था नहीं है और ग्रामीण कच्चे कुएं, जिसे डाड़ी कहा जाता है, उस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यह डाड़ी भी गर्मी के दिनों में सूख जाता है, फिर पानी की तलाश और बढ़ जाती है। सब वही कुआं से ले जाते हैं, नहाने के लिए भी, बर्तन धोने के लिए भी, चलने नहीं सकते वो भी लोग आकर ही नहाते हैं। कष्टदायक बात यह भी है कि इस इलाके में पक्की सड़क का भी अभाव है, जो पानी की तलाश और आवागमन को और मुश्किल बना देता है। बीमारी की हालत में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना परिजनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। हम लोग छोटे छोटे थे, उस टाइम का रास्ता बनाया हुआ है, आज तक से रास्ता नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पानी उनी का कोई सुविधा नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, पढ़ने उड़ने भी नहीं सकते हैं, लेट हो जाता है। इतना ही नहीं, गांव में शौचालय तक नहीं है और महिलाओं को इसके लिए भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। रात के समय और बरसात के दिनों में उनकी परेशानी चरम पर होती है। यहाँ शौचालय का सुविधा नहीं है और हम लोग का जंगल एरिया है। अब बरसात के दिन रात में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। पानी पीने के लिए दूर होता है, पानी लाने के लिए कुआं से लाते हैं डाड़ी। विकास की किरणों से महरूम इस गांव की कहानी तंत्र की विफलता का जीवंत प्रमाण है। विकास और जन कल्याण योजनाओं की भरमार होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों की तड़प तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों के 800 स्कूली बच्चे शैक्षणिक भ्रमण के लिए पूरी रवाना हुए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जा रही ट्रेन को कल रात जमशेदपुर से रवाना किया। इस दल में पूर्वी सिंहभूम के 100 बच्चे भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी बच्चों से मिलकर उन्हें यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो रही है। आवेदन 10 फरवरी तक जमा किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की अवधारणा सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर आज धरातल पर है। पहले चरण में राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाया जा रहा है। सरकार की इस पहल से विद्यार्थी और अभिभावक खासे खुश हैं। पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में इन विद्यालयों में नामांकन हुए थे। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। आजाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला यह देश में पहला राज्य बना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज इस सिलसिले में पोर्टल और नियमावली जारी किया।
देश कई इतिहास रच रहा है। एक तरफ महाकुंभ तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान आचार संहिता का पोर्टल लॉन्च करते हुए अब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया है। आज से उत्तराखंड में एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है। यूसीसी समरसता और समानता के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी लागू हो गया है। और आइए अब देखते हैं जिलों से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। पेयजल स्वच्छता सह मद्य उत्पाद निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज रामगढ़ के मुरुबंदा स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान श्री प्रसाद ने जन समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने का संकल्प जताया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित आवासीय कार्यालय में गांव बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर उन्हें समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। श्री चौधरी ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। साहिबगंज के बरहरबा प्रखंड में रामनगर, कोटालपोखर, बड़ा सोनाकर और कालू पंचायत में ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए भरोसा जताया कि इस पहल से ग्रामीणों को शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य में हमारी परंपरा हमारी विरासत अभियान की शुरुआत हुई है, जो पारंपरिक धरोहर के दस्तावेजीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को लेकर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा जुगी सोले गांव में लोगों ने स्थानीय भाषा में शपथ ली। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत सिमडेगा के बानो अंतर्गत बुरो इर्गी पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा स्थानीय निवासियों को शपथ दिलाई गई। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV पटमदा के पाइप बैंड दल के लिए कल नई दिल्ली का गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास रहा। बालिकाओं के पाइप बैंड दल ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति मंच के सामने रोस्टर में प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया। धनबाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में परेड में कल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए CISF को प्रथम पुरस्कार, NCC बॉयज को द्वितीय और स्काउट एंड गाइड को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। लोहरदगा जिला में कुष्ठ रोगियों की पहचान और कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए 30 जनवरी से 13 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि सहिया, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की मदद से घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के टायसेरा उर्मी मोड़ स्थित प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान के द्वारा संचालित अनाथालय के 26 बच्चे कल शाम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी एक पार्क घूमने गए थे, जहां उन्होंने चाउमीन खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और स्थिति में सुधार है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत दयाल सिटी में एक अपार्टमेंट के 4 फ्लैटों में कल देर रात अपराधियों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने इन बंद फ्लैटों की कुंडी काटकर जेवरात और कैश पर अपने हाथ साफ किए। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ
आपके बीच है ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में सर्दी का सितम फिर से बढ़ गया है। अधिकांश जिलों में सर्द हवाओं से पारा नीचे की ओर गोते लगा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। गढ़वा में भी न्यूनतम तापमान में 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोड्डा को छोड़कर अधिकांश जिलों में 10 डिग्री या इससे नीचे चल रहा है। बोकारो जैसे जिलों में तो यह सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान ठंड से राहत की उम्मीद कम है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.8 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.1 और न्यूनतम 9.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को किया संबोधित। कैडेट्स का बढ़ाया हौसला। कैडेट्स ने 2 मिनट के भीतर 12 राज्यों का नृत्य प्रस्तुत कर बनाया कीर्तिमान। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बोकारो स्टील प्लांट का किया दौरा। अधिकारियों संघ की बैठक। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए योगदान की प्रशंसा की। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में सहकारिता विकास समिति की हुई बैठक। राज्य के संसाधनों और अधिकतम लोगों की जरूरत के अनुसार योजना बनाने पर बल। और गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में बीटिंग रिट्रीट्स एट होम कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य हुए शामिल। सामूहिक बैंड डिस्प्ले का अद्भुत प्रदर्शन।